हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ रीडिंग देखते हैं। और ये रीडिंग है कि लोग आपकी किस बात को पसंद करते हैं। ठीक है। पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स कि किस बात को लोग पसंद करते हैं, जो उन्हें पसंद पता हो या ना हो। तो बहुत सी बातें आएंगी। ठीक है, चलिए। तो गाइस, ये शायद दो कार्ड्स थे। तो लोग आपकी मेरे व्यूअर्स की किस बात को, ये क्यों ऐसे हो गए हैं। आई थिंक, मुझे लगता है मेरे बच्चों ने इसमें कुछ पानी आने। ओ गॉड, ये तो, चलिए मैं इन कार्ड्स को तो लोग आपकी किस बात को पसंद करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सारे जो डिक साइन है, सारे एलिमेंट्स है। ठीक है, अगर आपसे रेजोनेट करती तो ये आपकी है। क्यों? क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होगी जो आपको पता भी हो सकती है और नहीं भी पता होगी, लेकिन फिर भी ज़्यादातर ऐसा होगा जिस पर आप ध्यान ना देते हो, जिन बातों पर, वो आपके लिए आ जाए। रीडिंग पूरी देखेंगे, बहुत कुछ स्किप करेंगे तो सारा कुछ निकल जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ रहा है कि लोग आपकी किस बात को पसंद करते हैं। तो ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत सारे काम को अपने हाथों से करना पसंद करते हैं। जैसे कहीं जाना हो या कोई काम करना हो, या फिर आपको कोई सामान लाना है, या आपको किसी से एडवाइस भी चाहिए ना, तो आप कोशिश ये करते हैं कि उस एडवाइस को या लेने से पहले आप अपने आप में काफ़ी हर तरीके से सोचते समझते हैं, क्या ऐसा होगा, वैसा नहीं होगा, अगर ऐसा हुआ तो पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, पूछने का क्या फ़ायदा। मतलब बहुत सारी बात होती है कि किसी की ओपिनियन में जाना, किसी का किसी से क्लियर करना बातें, या और भी है कि आप अपनी पर्सनल हर काम में, लाइफ के हर काम में सोच समझ कर डिसीज़न लेना पसंद करते हैं और अपने आप करना पसंद करते हैं। ठीक है, बहुत कम मामले होते होंगे जब आप बिल्कुल किसी काम को लेकर, किसी बात को लेकर परेशान होते होंगे, तब आप किसी और पर डिपेंड होते होंगे, है ना। एक ऐसी एनर्जी भी है जहाँ लोग आपको देखते हैं कि आप बहुत सही सोचने, बहुत सही काम करने के बाद आप कभी कभी अपने आप में परेशान हो जाना। अगर जब आप किसी से बोलते नहीं हैं, किसी को आप बताते नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसी बात होती होगी जब आपको दूसरे लोग देखकर समझ जाते, पहचान जाते हैं। वो आपके बिहेवियर से, आपके एटीट्यूड से, आपकी बातों से, आप किसी से ना बोले सही, लेकिन आपका फेस या फिर आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके बिहेवियर से सबको समझ में आ जाता है कि आप कुछ अपने आप में ही है, अपने आप समझना चाहते, काम कर रहे हैं, पर किसी को परेशान नहीं करते हैं। ये यहाँ पर आती है। ठीक है,
आपको बहुत सारे लोग जो भी आपको देखते सुनते समझते, सबसे पहली बात तो क्या आप जाने पहचाने हो सकते हैं, मतलब ज़्यादा लोगों से जुड़े हो सकते हैं। 2 4 10 8 1000 लाख ऐसे लोगों से जुड़े हो सकते हैं। आपकी पहचान हो सकती है। कुछ नहीं तो एक दो दो चार लोग भी जो आपसे जुड़े होंगे उनको पता होगा कि आप बहुत ही जैसे ईश्वर को मानने वाले, ईश्वर के रास्ते में चलने वाले, धर्म कर्म को लेकर चलने वाले, बातों को सहन करने वाले, ये लोगों को अच्छी लगती है। आपसे बात कोई करता है पहली बार भी तो उसको ये समझ में आता है कि आप उनमें से नहीं है कि आप हर बात को नकार दे, चाहे आप उससे सहमत हो या ना, इनकार कर दे, हटा दे, डिनाई करना आपके आपके उसमें है नहीं। आप उसमें सहमति बताएंगे हर वो बात जो सही होगी, अच्छी होगी। लेकिन आप उस सामने वाले के व्यू को समझने की कोशिश करते हैं, उसके साथ एक होने की कोशिश करते हैं। क्या सही, क्या गलत, क्या पास्ट, क्या प्रेजेंट, क्या फ्यूचर, ये सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से लेकर चलते हैं। अ, तो लोगों को ऐसा लगता है कि आपसे अगर कोई बात बोली जाए या फिर आपसे कोई काम करवाया जाए या आपसे अपना कोई प्रॉब्लम बोलता है, या ऐसा लोगों को यकीन होता है कि आपसे कोई बात बोली जाएगी तो आप कहीं किसी से नहीं बोलेंगे या उसका कुछ गलत फ़ायदा नहीं उठाएंगे, या फिर ऐसा भी लोगों को फील होता है कि आप किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। तो क्योंकि आपसे जुड़कर आपकी एनर्जी में लोगों को एक हीलिंग टच आता है, हील होते हैं। चाहे वो आप किसी भी तरीके से, आप किसी फील्ड में हो सकते, किसी काम में हो सकते, किसी जॉब में, किसी बिजनेस में, किसी किसी भी जगह से, एंटरटेनमेंट के वर्ल्ड से आप क्रिएटिव वर्क में जुड़े हो सकते हैं। या ऐसा है कि जो बहुत बहुत जैसे फेमस होना, या फिर दो चार लोग भी आपकी बहुत तारीफ़ करते होंगे, जो आपके ख़ास जुड़े होंगे, वो आप पर यकीन करते हैं। चाहे आप उन्हें किसी बात का यकीन दिलाएं या ना दिलाएं, पर यकीन करते होंगे। ठीक है। एम्पैथ स्टार सीड, आपको ऐसा लोगों को फील होता है, आप में से ऐसे लोग होंगे, कंफर्म है कि आपसे जुड़े हुए लोग आपके बारे में जितना भी जानते होंगे, समझते होंगे, उनको कुछ अलग फील होता है। जैसे वो ये समझ में आता है कि आप एक अलग सोल है, या फिर आप एक अलग तरह के काम करने वाले इंसान हैं, या अलग तरह से सोच रखने वाले इंसान हैं। ये लाइफ को, ज़िंदगी को अलग नज़रिए से देखते, सुनते हैं, समझते। लाइफ में आपके द्वारा हो सकता है कि बहुत बार इंसान आपको समझने में गलती कर देते हैं। ठीक है, ये आपको पता हो या नहीं पता, बहुत सारे लोग आपको जब ज़्यादा लंबे समय तक कोई नहीं समझता है तो बहुत आपको गलत समझते हैं, बचकाना समझते हैं, या फिर वो सोचते हैं कि आपके अंदर वो सीरियसनेस नहीं है जो लाइफ को लेकर, ज़िंदगी को लेकर होना चाहिए, या फिर अपने करियर को लेकर, अपने पढ़ाई स्टडी को लेकर, या फिर अपने जॉब या बिज़नेस को लेकर, या फैमिली लाइफ को लेकर, फैमिली मेम्बर्स के प्रति आप जिम्मेदारी। जब तक आपको कोई नहीं जानता, क्योंकि आपका लाइफ स्टाइल ऐसा हो सकता है, आप बिंदास रहने वालों में से, अलग ख्याल में रहने वाले में से, अलग दुनिया को देखने वाले जिंदा दिल इंसान हो सकते हैं। तो ये जो आपका बाहरी जो 3D में आपको देखता है वो गलत समझ लेता है, या फिर आपको, आपकी इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, इतनी इनोसेंट बच्चे की तरह एनर्जी हो, जिसको बोलते हैं प्योर एनर्जी होती है लोगों की, तो आपको जो आपसे निगेटिव होते हैं या जो आपको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं वो ट्रिगर होते हैं आपकी एनर्जी से। आपको पता हो या ना पता हो, बहुत से लोग ट्रिगर होते हैं। उनको अपने अपने आप में आपसे बातें कर कर, आप कुछ करते हो या ना करते हो, यहाँ पर सभी आप कुछ ना कुछ अपनी फील्ड में, अपने काम में, अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं। घर में भी हैं तो आप कुछ ना कुछ बेहतर बहुत अच्छा करते हैं, बाहर है जॉब में, बिजनेस में, तो बहुत अच्छा करते होंगे। किसी अच्छे मुकाम को हासिल करने वाले, हिम्मत रखने वाले, साहस रखने वाले, आपके डिसीज़न लेने का लोग बहुत तारीफ़ करते। तो यही होता है कि जब आपको ऐसे समझते हैं कि आप इतना वो नहीं है, फिर जब उनको आपकी एक अलग और अलग एनर्जी का पता चलता है,
तो जो निगेटिव लोग होते हैं या आपसे ऊपर होकर के भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी ऑरा की वजह से, या फिर बोला जाए कि आपके बर्थ चार्ट में कुछ ऐसा हो सकता है कि एक अलग ऊर्जा, अलग ग्रह नक्षत्र को लेकर के आप में से लोग आए होंगे, जहाँ पर आप कुछ करें ना करें, लेकिन अगर आप हैं कहीं कहीं खड़े हैं, कहीं आप दिख रहे हैं, तो जो निगेटिव लोग होते हैं वो आपसे कुछ बोलेंगे नहीं। मन ही मन गुस्सा आ जाना, उनको चिढ़ जाना, या आपको पसंद ना करना, आपको कट करना, आपको आगे नहीं आने देना, आपकी बातें नहीं सुनना, आपको इग्नोर करना, आपको टॉन्ट करना, आपको लोगों के सामने या मतलब जैसे कोई बात नहीं होगी, फिर भी उनको ऐसे लगता है कि आप में वो एनर्जी, वो ऊर्जा है, वो क्वालिटी है, वो पॉसिबिलिटीज़ हैं जो लोग आपको अलग से हट कर देखते हैं। ये आपको शायद नहीं पता है। तो लोग आपकी इस बात को बहुत पसंद करते हैं कि हो सकता है ऐसे कि आप बहुत नॉर्मल से दिखते हो, बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत हैंडसम, ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा बंदे बंदी जो भी हैं आप, तो आप अलग एक रुतबा रखते हो, बहुत बड़ा पोस्ट या बहुत ज़्यादा वेल ऑफ एक ग्राउंड से, स्टेटस से आप आते हो, या बड़े काम को करते हो, बड़े मुकाम को हासिल किया हो ना। आप ये सब तो है, ये नहीं है तो ये आगे आप मुकाम हासिल करने वाले हैं, लेकिन नॉर्मल भी रहने वाले हैं ना, कुछ करने वाले, घर में भी रहने वाले। आपको यकीन मानना होगा कि आपकी वो पॉजिटिव एनर्जी, वो ऑरा है, वो एनर्जी है जो कहते हैं ना कि सामने अगर कितना बड़ा भी शहंशाह क्यों ना बैठा हो, कितना बड़ा भी इंसान क्यों ना बैठा हो, वो कहीं आपसे ना मानसिक तौर पे ना विचलित हो जाता है। आपकी एनर्जी उसको ट्रिगर कर देती है। आपका बोलने का स्टाइल अलग होगा, आपका खड़े होने का स्टाइल अलग होगा, आपका जो ड्रेसिंग सेंस होगा वो बहुत अलग हो। लोगों को कहीं ऐसे होता, हाइट, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाइट हो सकती है आपके अंदर, कोई विजडम, कोई ऐसा स्किल वाली बात, कोई अलग स्किल होती ना, जैसे जो लोग सोचते हैं कि काश हम भी कर पाते, तो वो नहीं, दूसरे लोग नहीं कर पाते जो आप कर पाते, दूसरा नहीं बोल पाता जो आप बोल पाते, दूसरा नहीं आगे बढ़ पाता जो आप बढ़ रहे, दूसरा उस लाइन में चाहते हुए भी नहीं जा पाता है। किसी भी तरीके से आपको देखकर बहुत लोगों के लिए मैं बोलूँगा कि एक बंदे या बंदी जो भी है, ब्यूटीफुल ऑरा है, बहुत अट्रैक्शन के साथ है, बहुत फ्रीडम पसंद है आप, ये लोगों को पसंद आता है कि आप बिंदास हो सकते हैं, बहुत खुश रहने वाले हो सकते हैं, अपनी लाइफ को खुशियों के साथ जीने वाले हो सकते हैं, फ्रीडम पसंद हो सकते हैं, अबंडेंस की बात है, मतलब लाइफ में कहते हैं ना जो खुशियाँ होती है ना, येलो कार्ड देखिए, पूरे में येलो कार्ड और पेंटिकल्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जो बताता है कि ऐसी ये देखिए फ्रूट्स भी लगे हुए हैं ना, वृक्ष भी है, पेड़ पौधे, फ्रूट्स, तो आप ऐसी चीज़ों को ही पसंद करते हैं जहाँ कहते हैं ना शांति भी हो, धैर्य भी हो और खुशियाँ हो। नहीं होती तो उन खुशियों को आप बनाते हैं, आप बिंदास ज़िंदगी जीने वाले, और अपने अपने साथ साथ दूसरों को भी खुशी देते। देखिए ये हाथ में इस बंदी ने एक बर्ड को लिया हुआ है और उसको बड़े प्यार से बात कर रही, देख रही है। तो आप लोग वो हैं, आप मेल फीमेल कुछ भी रहें, किसी भी एनर्जी में रहें, लेकिन आपके अंदर ये एनर्जी है। जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों से प्यार करना या उनकी ओर अट्रैक्ट होना, अगर आपके आसपास ऐसी चीज़ें नहीं है भी तो भी आपको ऐसा लगता होगा कि खूब एक कहते हैं ना ग्रीनरी में रहना, लाइफ को फ्री होकर के, खुश होकर के जीना, कितना भी टेंशन क्यों ना हो, कितनी भी बातें क्यों ना हो, लेकिन आप उन चीज़ों से अपने आप को हटा लेते, निकाल लेते। ये बर्ड को भी खुशी दे रही है, अपनी पूरी एनर्जी इस बर्ड के साथ शेयर कर रही है, दे रही है, बातें कर रही है। इनको ज़रूरत नहीं है किसी भीड़ की, किसी लोगों की, किसी के साथ की, किसी की रिश्ते की, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में ही काफ़ी होती है, ये दूसरों को देते हैं, दूसरों के साथ। ये देखिए बर्ड को कितने अच्छे से वो बातें कर रही है कि मतलब उनको ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कोई एक मतलब कहते हैं ना कि मानव इंसान की ही ज़रूरत हो, किसी बंदे या बंदी की ही ज़रूरत हो ना। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में पूरे होते हैं। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी आती है जो लोग पसंद करते हैं, तो आपके इस रूप को लोग बहुत
अच्छे तरीके से पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि आप सोसाइटी से कटना चाहते, लोगों से कटना चाहते, बात नहीं करनी ना, ऐसा नहीं। आपकी एनर्जी क्या होती है, वो इस तरीके की होती है जो यहाँ पर चल रही होती है, ठीक है। ये एनर्जी जो होती है ना, वो बहुत बहुत ख्याली पुलाव भी पकाती है, ये बहुत फ्री होकर के भी चलती है, और सारे एलिमेंट्स को अपने हाथ में, अपने साथ में कैरी करके चलते। क्यों? क्योंकि इनका जो नज़रिया रहता है ना, ये 3D में भी बहुत अच्छे से आगे जाते हैं, अपनी लाइफ को जीते हैं। यहाँ पर देखिए, आप में से ऐसे लोग हो सकते हैं, कम उम्र के हों, बड़ी उम्र के नहीं, लेकिन यहाँ पर आपकी जो एनर्जी आ रही है, पेज ऑफ कप्स, द फूल, पेज ऑफ वॉन्ड, और ये देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स। अब आप देखिए, आप में से ऐसे लोग हैं कि जो बहुत बहुत ज़्यादा आपके अंदर ऐसी एक कहते हैं ना, अलग ख्वाहिशें, अलग सपने, एक जुनून, इस जुनून के साथ कुछ देख रहा है, करने की कोशिश कर रही है। देखिए, यहाँ पर सोच है और वर्क है, ठीक है, ध्यान है, और उसमें पैशन भी है, और उसमें सफलता, सक्सेस पाने का मादा। तो ये लोगों को पसंद आता है कि आप किसी भी एज में रहे, अगर आप कहीं जाते हैं, किसी चीज़ को मिलते, किसी काम को करते, किसी के बारे में सोचते, तो आप उसको पूरा फोकस करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये देखिए, आपके अंदर वो एनर्जी है, वो पावर है, जहाँ की बहुत सारी फीलिंग्स भी होती है, बहुत केयर भी होता है, बहुत सपोर्ट भी होता है, और बहुत अट्रैक्शन भी होता है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी होती है, वो हर किसी के साथ मिल जाना, ज़रूरी नहीं है कि ये किसी एक रिश्ते के साथ ही हो, किसी बंदी है तो बंदे के साथ होना चाहिए, बंदा है तो बंदी के साथ ना, ऐसा कुछ नहीं है। हर रिश्ते में वो एक रिश्ता नहीं ढूंढना, देखना चाहिए। आप उनमें से हैं जो छोटे छोटे के साथ भी वैसे हो जाएंगे, बड़ों के साथ भी वैसे हो जाएंगे, आप हम उम्र के साथ भी वैसे रहेंगे। वही आपका सोच और नज़रिया, ये नहीं आपके लिए कोई छोटा है, बड़ा है, कोई ऐसा है, कोई वैसा है ना, ये सारी चीज़ें नहीं, आपके लिए सब एक जैसा होते हैं। तो ये जो अंदाज़ रहता है ना, लोग बेफिक्री का अंदाज़ आपका देखा होगा, कभी आप ऐसे बेफिक्र रहे होंगे, इस अंदाज में ज़िंदगी जी होगी, लेकिन बाद की जर्नी में आपके कहते ना, एक एक स्टेप चेंज होता है, और लाइफ भी बदलती है, सोच भी बदलती है, आप बदले होंगे, नज़रिया बदला होगा आपका, पर्सपेक्टिव के साथ साथ आपकी लाइफ स्टाइल, आप कुछ ऐसा अलग दिखने लगे होंगे, अलग करने लगे होंगे, अलग सोच के साथ आगे बढ़े होंगे। यहाँ पर आपको सक्सेस मिलने पाने की एक ख्वाहिश लोग देखते हैं, आप कुछ हटकर अलग करते हैं या किया है तो इसको बहुत पसंद करते हैं लोग, आपके अंदर ये बातों को बहुत पसंद करते हैं। आपके अंदर एक नया अंदाज है, नई बातें हैं। ऐसा भी रहता है कि उसी काम को बहुत सारे लोग टेंशन में करें, बहुत जिम्मेदारी के साथ करें, आप बहुत फ्री होकर के करते हैं, ठीक है। उसको अपनी मल्टीटास्कर तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, लाइफ ने आपको आगे जाके इस स्टेज से जब आपको आगे ले गए होंगे, या आपके बचपन की हो सकती है ये आदतें, ये बातें जो आपको शुरू से देखते हैं, समझते हैं, लोग आपसे बहुत जुड़े हैं, फैमिली, रिलेटिव्स, पुराने लोग, पुराने दोस्त लोग, और टीन एज से लेकर के आपका बोलना चाहिए एक 25 की एज तक, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, 20 की एज तक। उसके बाद से कहीं आपका सफ़र बहुत आगे, जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या देखते हैं, क्या देखते हैं आपके अंदर एक अपना रास्ता खुद खोजने वाला इंसान, या फिर एक काम से जुड़ा होकर के उसके बारे में और भी रास्ते निकालना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक काम से 10 काम को देखना, या फिर एक ही पॉइंट पर अगर आप किसी काम पर हैं तो आप चारों ओर नज़र मारते हैं, ठीक है, अपना रास्ता खोजते, कहीं स्टक नहीं रहते हैं, आपको चलते रहना। स्लो एनर्जी आपकी लाइफ में आई होगी, लोगों ने देखा भी होगा, समझा भी होगा आपको कहीं स्टक होते हुए, रुकते हुए, और वो भी टाइम आपका देखा है कि बहुत भागते हुए, कहते ना एक जवानी का टाइम बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि आपके सपनों की दुनिया, वो टाइम पर लोगों ने भी देखा हो कि बहुत पैशनेट रहे होंगे, बहुत कामों को किया होगा, बहुत सारी दोस्ती यारी, लाइफ को, ज़िंदगी को जीना, खुश रहना। फिर आपका टर्न जो कहते हैं ना कि जिम्मेदारियों के साथ जैसे आ जाता है कि यहाँ पर आप स्लो एनर्जी में ही सही, लेकिन अपनी लाइफ को खोजने के लिए, अपने काम के लिए, अपने वर्क के लिए, अपनी फैमिली के लिए, किसी भी तरीके से बोले आप, उस एनर्जी को आपने
पाया है या काम किया है या लोगों ने देखा है, आपको समझा है, तो आपकी इस बात को बहुत पसंद करते हैं। जैसे कहते हैं ना, एक इंसान होता है कि ऐसा नहीं कि ज़िंदगी के एक साइड को ही लेकर के जी रहा होता, सोच रहा होता, समझ रहा होता, वैसे ही ज़िंदगी काट करके चला जाता ना। आप उनमें से है कि जो हर तरह की ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस लेना, उसको बहुत एक्सप्लोर करना, उसको उसको बहुत गहराई से जानने की कोशिश करना, उसकी गहराई में डूब जाना, या फिर अपने अपने एक्सपीरियंस को लाइफ में जो मिला है और आप जो अपने से खोजते हो, ये आपके अंदर ऐसा इंसान देखते हैं, ऐसे ऐसा व्यक्ति लोगों ने देखा जो बहुत पसंद करते हैं। आपके अंदर एक भावना है जो लोग आपको गहराई से जानते हैं कि आप ना अपनी इनर वॉइस को की ज़्यादा सुनते हैं। ठीक है, आप बाहर भी देखते हैं लेकिन इनर वॉइस को ज़्यादा सुनते होंगे। टाइम के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को ले जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि ऐसा नहीं है, डायरेक्शन आप चेंज करना भी जानते हैं। तो लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश होते हैं। ठीक है, अपने करियर में आपने जैसे बहुत प्यार के साथ आगे बढ़े होंगे, जो कुछ भी अच्छा बुरा अप्स एंड डाउन्स हुआ होगा उसको प्यार से एक्सेप्ट करना, उसको फेस करना, उसको जानना और उससे निकल के आना। वरना लोगों की ज़िंदगी तो बिखर जाती। थोड़ा सा कमी क्या आई लाइफ में, सब कुछ अच्छा चल रहा, थोड़ा सा ज़िंदगी क्या हुई तो पागल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं होता है, तो वो थक जाते, हार जाते, ज़िंदगी से टूट जाते हैं। लेकिन आपका ऐसे लोग आपके इस अंदाज को पसंद करते हैं और जो आपको जानते हैं। ठीक है, आपसे बहुत सारी बातें लोगों को सीखने भी मिलती, बहुत कुछ कोई बोले ना बोले, लेकिन आपके जो क्वालिटीज़ हैं, जो आपके अंदर जो एक कहते हैं ना कि आपका जो रवैया होता है ना, उससे लोग कहीं ना कहीं तो कुछ तो ऐसा होता है जो मन ही मन पा लेते हैं, बोलते हैं कि हाँ ठीक है। अब वो उसके पीछे पड़ जाना, मतलब जैसे कि अपने अंदर उस बात को लाने की कोशिश करना। आपके अंदर की कोई 10 अच्छाइयाँ हैं, 10 अच्छाई तो नहीं ले सकता इंसान, लेकिन कोई ऐसा पॉइंट, कुछ ऐसी बात पकड़ लेता है कि जिसमें वो आपके अंदर की अच्छाइयों को अपने अंदर लाने की कोशिश करना, ये ऐसा दिखाई देता है। आप अपना खुद डायरेक्शन देते हैं, लोगों के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन बहुत सारी इच्छाएं आपने इस तरीके से पूरी की होंगी, यहाँ पर क्लियर ये दिखाई देता है। आप अपने रास्ते में जहाँ जा रहे हो तो उस पर विश्वास भी करते हैं और उसके फॉलो भी करते हो, आगे भी बढ़ते हो और उस हिसाब से आप आगे भी बढ़े। रुकना आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं। जैसे होता है ना कि हाँ ठीक है, चलो देखते हैं क्या है, सही है, अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है अभी देखते हैं ना। आपके अंदर जो हिम्मत है, साहस है, वो लोग बहुत लोगों ने, जो आपके नज़दीकी हैं, उन लोगों ने तो आपके, कहते हैं ना कि जो आपको सोचा भी नहीं था, जो इस तरीके का इंसान था, जो इतना अनाड़ी था, इतना अल्हड़ था, ऐसी थी या ऐसा था, तो वो कैसे इस तरीके का इंसान कैसे बन सकता है, इस तरीके की लाइफ कैसे जी सकता है, किस तरीके से आपने अपनी एनर्जी को अप किया, आप इस रास्ते में कैसे चले गए, या आपको रास्ता कौन दिखला रहा है। आपने कुछ रिश्तों में भी ऐसा किया है कि जहाँ पर आपने दिया है। इसके अलावा जैसे होता है ना कि दिया है का मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी को धन दौलत रुपया पैसा दे रहा है, ये कुछ नहीं है ऐसा कि, और ऐसा भी नहीं कि कोई एक ही रिलेशन को लोग ले करके देखते हैं ना। ये रिलेशन माता पिता, भाई बहन, फ्रेंड्स, सोसाइटी, जान पहचान, सभी के लिए, फैमिली के लिए, हर तरह के लोगों के लिए जो आपको जानते पहचानते, तो उनको ऐसा लगता है कि बहुत बहुत आपकी लाइफ में जो चेंज और परिवर्तन आया है, वो उस साहस को, उस एडवेंचर को, ये देखिए यहाँ पे देखिए किस तरीके के, ये अगर एक तरीके से देखोगे तो ये आपको एक भंवर दिखेगा। अगर उसके बीच में कोई जंप मार के, मतलब जैसे होता है ना कि भंवर के बीच में से फंस गया है और अपने पैरों को ऊपर किया हुआ है, मतलब जाहिर सी बात है कि पैर जब ऊपर है, पूरी बॉडी नीचे है, तो वो जंप मार कर ऊपर आएगा। यस, ठीक है, इसको और ध्यान से देखेंगे तो ये आपको आँखों की तरह दिखाई देगी, आँखों की तरह आपको नज़र आएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको एक नहीं, कई विज़न एक बार में आ जाते हैं, कई तरीके की सोच आपके अंदर आ जाती, जो लोग समझ पाते हैं। जब आप कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ बात करते हैं, किसी से कुछ कहते हैं या किसी को कुछ बताते हैं या किसी के लिए कुछ करते हैं, तो उनको ये समझता है इस बात को कि यार ये
कोई गहरी बात है, गहरा काम है, कोई गहरी चीज़ है जो एक तरीके से नहीं की गई है ना। कोई काम होता है जब हम कर रहे होते हैं तो उसको एक तरीके से देख करके कर लेना तो ठीक है, काम को निपटा दिया। लेकिन अगर हम उसको प्रॉपर वे पर सोच समझ करके करते हैं तो फिर उसका एक जो कहते हैं ना, एक बड़ा रूप आता है, जो एक लंबे समय तक जो आने न केवल उस टाइम पर, बहुत सारे लोग बाद में भी इस बात की तारीफ़ करते हैं, वो आपके अंदर दिखाई देता है। और वो आपने अपनी लाइफ में ऐसा किया है, जैसे अपनी लाइफ में आपने जंप मार लिया, जैसे आप उड़ने लग गए, जैसे आपने सब कुछ बदल दिया हो, है ना। आपके अंदर हिम्मत तो एक मामूली सी बात है कि आपकी हिम्मत बहुत है, लेकिन ऐसा भी है कि एक छुपी हुई हिम्मत भी है आप लोगों के अंदर। आप में से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिन्होंने कभी अपने छुपी हुई हिम्मत का मतलब ये होता है कि कभी आप ना अपने साहस को, अपनी हिम्मत को आप ऐसे जाहिर नहीं करते, आप ऐसे बोलते नहीं हैं। इसलिए नहीं कि आप किसी के लिए गलत सोचते, गलत करते हैं ना। आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी पावर हो सकती है, आप हर तरीके से लड़ सकते हैं, हर तरीके से फाइट कर सकते हैं, हर तरीके से खड़े हो सकते हैं। लेकिन आपका जो किरदार रहता है वो ये रहता है कि अपने अंदर का जो एक ऐसा रहता है ना कि जो आपके अंदर जैसे कुछ छुपाने वाला, मतलब जो कहते हैं ना कि आप किसी को उस डर से गाइड कर देते हैं। आपका डर जो रहता है उसको आप छुपा करके रखते हो, ठीक है, और उससे आप किसी और को किसी और को समझा देते हो, किसी और को, कि मैं इस कदम को नहीं उठा सकता या नहीं उठा सकती, ये नहीं उठा रहा है, नहीं उठाए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो जो सोल है ना, वो आपको हर वक्त गाइड कर रही होती है। वो आपको क्या सही क्या गलत आपकी लाइफ में, आप अपने लिए नहीं, आप सबके लिए जी रहे होते, आप सबके लिए देख रहे होते, आप सबकी लाइफ में सांसें ले रहे होते हैं, ठीक है। जब आप अपने आपसे कोई एक व्यक्ति जुड़ा हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप हजारों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जो आपके अंदर रहता है ना कि लोग बहुत तारीफ़ करते हैं, वक्त आ जाता है तब आपके इन किरदारों को देखा है कि ज़रूरत पड़ी होगी तो आप फैमिली के लिए एकदम कहते हैं ना कि अपनी उस पावर के साथ आ जाते। कुछ ऐसी बातें हुई होगी कि जो आप अपने डर को छुपा लेते, कोई कदम लेना भी रहता है तो कदम नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस डर में आपकी सोल आपको कहीं बार बार आवाज़ दे रही होती है कि ये गलत है, ये सही नहीं है, ये अच्छा है, ये बुरा है। आप अपने अंदर की बात को सुनते ही, क्योंकि आपको पता है, आपको गाइड करने वाला ऊपर बैठा हुआ है, ऊपर वाला आपको गाइड करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, है ना। बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं जो लोग आपसे, ऐसा हो सकता है कि आप बहुत बातों को ऐसा लगता होगा कि देखिए ब्लैक एंड वाइट का वो कॉम्बिनेशन आप दोनों को लेकर के चल रहे हैं, आप रिवील नहीं करते, आप बोलते नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है। आप दूसरों के नज़रिए से नहीं जीते हैं, आप अपने नज़रिए से जीते हैं, अपने आप को अपने तरीके से देखते हैं, अपनी हिम्मत को अपने साथ लेकर के चलते। कुछ छुपाते हैं या कायर या डरपोक दुनिया की नज़र में आप हो सकते हैं, लेकिन जो आप अपनी सोल से जब बात करते हैं तो उसकी हिम्मत आप देख करके वो हो जाते हैं, क्योंकि सोल आपकी ना कभी गलत नहीं बोल सकती है। तो ये जो कहते हैं ना कि लोग आपकी किस बात को पसंद करते हैं, बहुत गहराई से जो आपके नज़दीक रहते, जो आपको जानते हैं ना, वो ये पता है उनको कि यस, बहुत पसंद करते हैं इन बातों की, आपके आप कुछ बोले ना बोलें, आपके हर ख्याल, हर एक बात के लिए लोगों को इतना विश्वास होता है आपके ऊपर, इतना ट्रस्ट होता है लोगों को, ठीक है। क्योंकि आपके हर उस किरदार को लोगों ने देखा है, आपकी नादानियाँ, आपका बचपना, आपका हठीलापन, आपका झगड़ालूपन, आपका रोमांस वाला एक कहते हैं ना वो टाइम, वो पीरियड, वो भी अल्हड़ता लोगों ने देखी होगी। आपका शांत होकर के अपनी लाइफ के साथ चलना, फिर अपनी प्रॉब्लम को फिक्स करना कि नहीं अभी मेरे को इनकी ओर देखना है, या फिर अपनी लाइफ को अपने रास्ते
रास्ते में लेके जाना है, लेकिन ईश्वर के रास्ते से। कि आपको टर्न होते हुए लोगों ने देखा कि अल्हड़ता से, एक कहते हैं ना कि बहुत केयरफुली आप अपनी ज़िंदगी को ले गए। तो जो आपको जानता है समझता है ना, तो उसको बहुत यकीन नहीं होता आपके ऊपर, आश्चर्य होता है, वो बार बार सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। पसंद आता है ये अंदाज आपकी लाइफ के, जीवन के, ये जो टाइम वक्त आपको किसी ने देखा हो, सुना हो, महसूस किया हो, आपके अपनों ने आपके साथ ज़िंदगी को देखा है, तो वो बड़ा आश्चर्य करते हैं कि आप क्या थे और आप क्या हो गए या क्या होने जा रहे हो। या फिर ऐसा भी है कि बहुत से लोगों ने बोला होगा कि आप तो इतने, मतलब जैसा होता है ना कि आप फिज़िकली चेंज हो या ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके अंदाज से लोगों को बहुत फ़र्क पड़ता है ना। ये बात है यहाँ। आप अपने आप में ही काफ़ी बहुत अच्छा फ़ील करते हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि आप जैसे पहले लोगों के पीछे भागते थे, है ना, अभी आप अपने आप से अकेले में बैठकर बात करना पसंद करते हैं, आइसोलेट करते होंगे, फिज़िकली कनेक्शन लोगों से उतना नहीं पसंद करते होंगे, अ, अपनी सोल फैमिली से आपको अटैच रहना बहुत अच्छा लगता होगा। सोल फैमिली का मतलब ये रहता होगा कि आप उसी तरह के लोगों को पसंद करते हैं, जैसे कि थोड़ा सा धार्मिक इंसान हो, पारिवारिक हो, समझदार हो, ये नहीं कि दो चोले पहने हुए हों, उसने मास्क लगा करके लाइफ जीने वाले को आप बिल्कुल पसंद नहीं करते। आपकी ज़िंदगी को जो जानते हैं या आपके अंदर ये खूबी है, वो लोग बहुत पसंद करते हैं, और ये रियलिटी है। आप आपके सामने ना ये मास्क लगाकर घूमने वाले लोग आप बिल्कुल तुरंत पहचान जाएंगे, समझ जाएंगे उनकी हरकतों से, बातों से। वो बोल कुछ रहे होंगे, कर कुछ रहे होंगे, दिखा कुछ रहे होंगे, लेकिन आपको समझ में आ जाता होगा, आप उनको पसंद ही नहीं करोगे, पहली बात। दूसरा ये होता है कि लोगों को अंदाज़ पसंद होता है कि आप जो रियल है, रियलिटी आपके अंदर है, आप बहुत ग्राउंडेड है, आप बहुत बोला ना 3D में आप किसी भी तरीके से जिए, बहुत हाई फाई लाइफ हो आपकी, बहुत फैशनेबल हो, बहुत हर तरीके से आप सोच लो बिल्कुल अलग ज़िंदगी जीने वाली हो, लेकिन अंदर से आप क्या है, जो आपको जानता है ना, वो बहुत बहुत पसंद करता है। उनको ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है कि आप जैसे लोग होता है ना कि 2-4 दिन अगर कहीं ना मिले लोगों से, भीड़ भाड़ में फ्रेंड्स लोगों से बात ना करें, गॉसिप ना करें, ना अगर दूरियां भी हैं तो कॉल्स होनी चाहिए, ये वो वीडियो कॉल होनी चाहिए, कुछ नहीं तो फालतू में टाइम पास कर रहे हैं, यहाँ वहाँ की गॉसिप कर रहे हैं। तो ये सब जब आप नहीं करते हैं ना, तो लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है, लोगों को लगता है ये बहुत जेन्युइन है। अगर इनसे कोई बात की जाएगी तो ये बहुत उससे संजीदगी से लेंगे, सीरियस हो कर के आप किसी बात को ले रहे थे, यूँ ही किसी के लिए कुछ ना कह दे देना, कुछ भी कह दिया, कुछ भी बोल दिया, कोई भी र्यूमर लगा दी, कुछ भी बात कर दिया, ग्रुप में कुछ भी बोल दिया, ये आपने बहुत, मतलब ऐसा कम से कम आप जितने लोगों से भी मिलेंगे अच्छा सा मिलेंगे, अच्छा बात करेंगे, अपने जो सच है उसके अंदर ही आप रहते हैं। देखने से हो सकता है कि आप बिल्कुल लोगों को ऐसे नॉर्मल से लगे, कुछ भी ना लगे, कुछ भी किसी भी तरीके से, इसी वजह से होता है कि आपकी एनर्जी और है ना, आप किसी भी एज में रहें, किसी भी बॉडी में रहें, कितने भी उस रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ट्रिगर करने लगते हैं। आप इन्हीं बातों से, जो नेगेटिव लोग रहते हैं ना, वो मार खाने लगते हैं। ये सबसे ज़्यादा मैं बता दूँ, जो एम्पैथ होते हैं, जो स्टार सीड होते हैं, जो चोज़न वन, ये जो ऐसी सोल्स होती हैं, और आप लोग उनमें से हैं, आप लोग उनमें से, आपको पता हो या ना पता हो, स्पेशल सोल जो होती है, जो यूनिवर्स उनको चुन लेता है। आपके पास सब कुछ, ज़रूरी नहीं है कि आपको दुख दर्द कष्ट मिले तो ही आप कोई ख़ास सोल, नहीं, आप बहुत अच्छे उसमें भी रहते हैं ना। तो आपके साथ ऐसी चीज़ें लाइफ में, एक कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कोई ऐसी बात रहती है जहाँ पर आपकी पास्ट लाइफ से जुड़े हुए रहते हैं, और फिर आपको यहाँ पर यूनिवर्स फिर से चुन करके भेजता है कि आइए यहाँ पर, आइए, फिर से आइए।
तो लोग इसी वजह से वो मात खाते हैं। अब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप किसी जगह में खड़े हैं, किसी पार्टी में खड़े हैं, लेकिन सब अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है, जहाँ आपका पहचान होगा आप उनसे हाय हेलो बात करेंगे, बढ़िया एंजॉय करेंगे, चले आएंगे। लेकिन वहाँ पर एक दो आपको ऐसे मिल जाएंगे, दो चार, जो आपसे लेना देना नहीं, आपको पहचानते भी नहीं होंगे, लेकिन वो आपको आपको दुश्मनों की तरह देखेंगे। वो ट्रिगर होते हैं आपकी, या तो आपकी बातें कहीं से सुन रहे हैं या आपको देख रहे हैं, हम इसके जैसा क्यों नहीं कर सकते, हम इसके जैसा क्यों नहीं है, इसकी जैसी लाइफ क्यों नहीं है, या फिर बहुत कुछ बहुत कुछ। आप कुछ ना भी बोलें तो सामने वाला आपके अंदर की जो अच्छाइयाँ होती, जो एनर्जीज होती हैं, उसको ना कहते हैं ना खींच रहा होता है। ये एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं, ये बेमतलब को आकर के कहते हैं ना कि बस खड़े होकर के आपको निगेटिव एनर्जी भेज रहे होते हैं, चिढ़ रहे होते, परेशान हो रहे होते हैं, आपको देखेंगे भी और बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों को कोशिश करेगी जाकर कि आपके साथ रहे भी और फिर आपको हटा भी दिया जाए। तो ये जो रहता है ना, आप इन सब चीज़ों से दूर रहते तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। जैसे ग्रुपबाजी हो गई, हाँ हाँ, किसी को परेशान करना, किसी ने कुछ बोल भी दिया ना तो भी आप उससे उलझेंगे नहीं, आप सोचेंगे अरे रहने दो, जाने दो, उसका कुछ प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो उलझ जाते हैं, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है पर कम है, वो एनर्जी है पर कम है। ठीक है, तो दुष्ट टाइप की एनर्जी भी होती हैं, तो उनको बाद में यूनिवर्स, क्योंकि वो पास्ट लाइफ में अच्छा कुछ किए होते हैं, यहाँ पे 3D में बिगड़ जाते हैं, तो फिर वो दुष्टता दिखाते हैं। ठीक है, वो इस जो मैं बता रही हूँ उनमें से 1% हो सकते कि वो लोग हों कि अच्छे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, ट्रिगर होते, लेकिन यूनिवर्स बाद में उनको इस रास्ते में लाता है। क्यों? क्योंकि अगर ये बात बोली जा रही है, आपके सामने आ रही है, तो आपके अंदर ऐसी कोई कमी हो सकती है, आप में से कुछ 1% लोगों में, सब में नहीं है, 1% में से, कि किसी की अच्छाई को, किसी के अच्छे काम को, किसी अच्छी बात को बर्दाश्त नहीं कर पाना। अगर बर्दाश्त भी कर लिया तो आप अपने से नीचे ही देखना चाहेंगे। आपको कहीं पैसे का हम आ जाएगा, तो कहीं सुंदरता का घमंड आ जाएगा, तो कहीं आपको किसी पोस्ट का घमंड आ जाएगा, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन बाद में यूनिवर्स आपको, और क्योंकि आप अच्छी सोल है, आपको उस रास्ते में फिर से लाना, याद दिलाना है कि आपका घर कौन सा है। ठीक है, आप कई जन्मों से मतलब यहाँ पर हो, तो आपके पुराने रूप में, ओल्ड जो कहते हैं ना सोल से जोड़ने के लिए, वो आपको ओरिजिनल शेप में लाता है। फिर आप कहते हैं ना जब अलाइन होने लगते हैं, या फिर बराबर में आ जाते हैं, लोगों को एक्सेप्ट करने लगते हैं, एक्सेप्टेंस आ जाती है आपके अंदर, हर चीज़ की, हर बात की, चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने लगते हैं, वो धीरे धीरे आता है। ठीक है, तो आप चेंज भी हो जाते हैं, ये भी लोगों को बहुत पसंद है। जैसा समय, जैसा माहौल, वैसा आप होना जानते हैं, वैसा आप काम करना जानते हैं। ज़्यादा चीज़ें हैं तो ज़्यादा सामान के साथ काम करेंगे, कम सामान है तो कम सामान के साथ काम करेंगे। इवन यहाँ पर कुछ लेडीज़, कुछ ऐसे बंदे हो सकते हैं कि आप अगर अपने फील्ड में कहीं भी किसी भी तरीके से काम कर रहे हैं, तो आप में वो है, वो पावर है कि आप जो 10 लोग नहीं कर सकते हैं, वो उतना काम आप कर लेंगे। एक बंदा कर सकता है, जो कि आप है। बहुत सारी आपको फैसिलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप उनके साथ रह कर के काम कर लेते हैं। तो ये आपकी बात है जो लोगों को, अब आप समझे ना समझे, आप कभी कभी दिमाग लगाकर कभी किसी से अपनी कमियों की, या उस काम की कमी की, इस जगह में ये कमी है तो मैं अच्छा बेटर नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती, आप अपनी अयोग्यता नहीं बताते, आप उस कमी में भी अपना कहते हैं 100% देते हैं, उन कमियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। तो ये है आपका पावर। ठीक है, जो लोगों को बहुत पसंद आता है, क्योंकि दूसरा देख रहा होता है कि यार इसमें क्या ज़रूरत है, क्या काम की, किस चीज़ की ज़रूरत है। हाँ, जैसे कोई खाना बना रहा होता है, या आप अपनी फील्ड से जुड़ा हुआ काम, आपको पता है कि उस काम को करने के लिए कितनी चीज़ों की, साधनों की ज़रूरत होती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं है, और दूसरा छोड़कर चल देता है, या फिर 10 बातें सुनाता है कि ये नहीं है, वो नहीं है, मैं कैसे काम करूँगा या करूँगी। लेकिन आप ये शिकवे शिकायत में नहीं पड़ते, नहीं है कोई बात नहीं है, आप उसी में कुछ अच्छा करके निकलेंगे। तो लोगों को जो पता होता, जो देख रहे होते, महसूस कर रहे थे, समझ रहे होते हैं, तो वो समझते हैं, वो बहुत आपकी इस बात की खुशी से कहते हैं ना, एक अंदर ही
खुश हो जाना, तारीफ़ करना कि हाँ ये ऐसे हैं, ठीक है। आप उनमें से हैं जो कहते हैं कि जो अपने रास्ते में ऊपर जाना, आगे जाना, लीड करना और दूसरों को उसी तरीके से आगे ले जाने की कोशिश करना। आपके लिए मैं वाला शब्द है ही नहीं। जो लोग मैं में अभी अटके हुए हैं, तो यकीन मानिए आपकी जर्नी अभी बहुत दूर है। मैं से जब तक आप हम में नहीं आएंगे तब तक वो चीज़ें नहीं हो पाती, वो बातें नहीं बन पाती हैं आपकी। ख़ास तौर से जब आप अपने आप सोल सर्च कर रहे होते हैं, तो आपको सोल बार बार बता रही होती है कि मैं नहीं, अभी हम में आना है, ठीक है। तो आपके बहुत से रास्ते खुले हैं, लोगों ने देखा है, और या आप अपने रास्ते खुद तैयार करते हैं, अपने दरवाजे आपने खुद खोले हैं। स्पिरिचुअल वे पर भी लोग आपसे कनेक्ट होते होंगे, उनको फील होता होगा कि आप उन तरह के उस तरह की अंदाज में जीने वालों में से नहीं है कि जहाँ पर बहुत कहते हैं ना ख्याली पुलाव या हकीकत में रहना। हकीकत, आप उड़ने के लिए आसमान मिलेगा तो आप उड़ते हैं, आपको आप एंजॉय करते हैं, आपको अच्छा लगता है, लेकिन आप अपनी जो बेस है, जो अर्थ है, उसको आप भूलते नहीं हो। आपको पता है कि मुझे कितना भी उड़ लूँ मैं, ठीक, कितनी बड़ी उड़ान क्यों ना भरूँ, लेकिन मुझे उतरना तो ज़मीन पर ही है ना, क्योंकि रेस्ट तो मुझे वहीं पर मिलेगा। तो वो पोटेंशियल आपके अंदर लोग देखते हैं, उनको पता होता है कि ये उस तरह के लोग हैं कि इनको कहीं भी, एक पौधा होता है कहीं भी लगा दिया जाए, छोटा सा सीड जो होता है, कहीं भी आपको रोप दिया जाए, लगा दिया जाए, तो आप अपने ही अंदाज में कहते हैं ना निकलेंगे। और एक आपके अंदर वो पावर होती है कि बहुत ज़्यादा आपको कहते हैं ना बहुत केयर, सपोर्ट, बहुत ज़्यादा वैसे ज़रूरत नहीं, ना ना ना, क्योंकि आपके अंदर वो हिम्मत है, आपको किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार आपने देखा होगा जो क्रीपर्स होते हैं प्लांट के भी, तो आपने देखा होगा उसके लिए कुछ ऐसा लगा दिया जाता है, तो आप वो नहीं हैं, आपको सहारे की ज़रूरत नहीं है। आप अपना स्थान खुद ही अपना स्थान बना लेंगे, अपने आप को बड़ा कर लेंगे, अपने आप को सींच लेंगे, और नेचुरली आप करेंगे, है ना, नेचुरली करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी से आपको, और आप यकीन मानिए आपने खुद अपने आप को बनाया है, और नहीं भी बनाया है ना, तो आप बनाने जा रहे हैं, और आपको उसका बहुत अच्छा, लोग जब आपको देख रहे होते, सुन रहे होते, आपके आसपास रहते हैं, तो जैसे होता है ना कि आपकी बहुत सारी बातें याद आती होंगी, आपका नेचर, जब आप नहीं रहते हैं तो लोगों को ऐसा फील होता होगा, ठीक है, आपकी बातें याद आती होंगी, आपका काम याद आता होगा, आपका नेचर याद आता होगा, या आपसे बहुत सारी बातें उनको मिलती भी है कि किस तरीके से आगे जाना है, किस तरीके से करते हैं आप। बहुत अच्छा अंदाज हो सकता है, बर्डन के साथ नहीं, मल्टीटास्कर हो सकते हैं, लेकिन बर्डन आपका तब भी उसमें किसी को समझ में आता ही नहीं है। हिम्मत है, हिम्मत है, मेहनत की है, किसी काम के लिए अभी मेहनत कर सकते हैं, कर रहे होंगे या पहले किया होगा, ये भी दिखाई देता है। आपके फैमिली में से कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा कहते हैं ना आपको हिम्मत देते होंगे, उस मेहनत के लिए आगे बढ़ाते होंगे, आपको कोई सपोर्ट कर, फादर फिगर का ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जैसे आप लोगों में से फादर फिगर हो सकते हैं, या उनके जैसा कोई चाचा ताऊ, ऐसे कुछ वो हो सकते हैं जिन्होंने आपको बहुत हिम्मत दी हो, या आपके खुद के फादर आपको जैसे कुछ सिखाते हैं, आपको हमेशा आगे बढ़ाने, आगे ले जाने के लिए कुछ करते, तो लोगों को ये फील होता है कि आपका मतलब जैसे आप फॉलो करते हैं उनको, या घर की फैमिली के बड़े लोगों के ट्रेडिशन को, उनकी बातों को सुनते हैं, ध्यान से अपनाने की कोशिश करते हैं, आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है लोगों को जब आप ऐसा करते हैं और लोग आपको करते हुए देखते हैं, ठीक है। जैसा बताया मैंने कि आपको ईश्वर ने अलग ही नज़रों से देखा है, और ऐसी सोल के रूप में आप एक बार नहीं कई जन्म लिए हो सकते हैं, ठीक है, कई जन्म यहाँ पर लिए हैं, और ईश्वर के बहुत प्यारे हैं, इसलिए आपको केयर, सपोर्ट, भावनाएं, जल्दी से दुखी हो जाना, जल्दी से खुश हो जाना, जल्दी से किसी बात का बहुत वो हो जाना, लेकिन
दूसरे ही पल कहते हैं ना रोते हुए हंस देना, ये सारी चीज़ें एक ईश्वर के बच्चे में ही हो सकती है। ईश्वर के बच्चे सभी हैं, लेकिन ये फीलिंग्स, ये भावनाएं ना भगवान ऊपर वाला सबको नहीं देता है। जहाँ पर बहुत ज़रूरत होती है आपको हिम्मत लड़ने की, तो आप अपने आप लड़ बैठते हैं, आप अपनी सारी प्रॉब्लम से लड़ बैठते हैं, सामना कर जाते हैं। लेकिन जहाँ आपको बहुत एक छोटा सा प्यारा सा मासूम सा बच्चा होता है ना, उस तरीके का भी बन कर के ईश्वर के आगे आप कहीं अपने लिए उनसे प्रार्थना करते हैं, उनकी गोद में रहना चाहते हैं। तो लोगों को ये समझ में आता है आपकी स्पिरिचुअलिटी से, या आपके धर्म कर्म से, आपकी बातों से, आपके न्याय अन्याय से। आप किसी का अन्याय नहीं होते देख सकते। न्याय की बातों में आप बहुत खुश होते हैं, किसी के साथ भी हो, इवन दुश्मन के साथ भी न्याय होता है ना, तो आपको अच्छा लगता है। आप सोचते जाने दो ना, क्या करना, रहने दो, अभी किसी के साथ इतना बुरा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये गिफ्ट है जो ईश्वर ने आपको दिए हैं। कुछ स्पेशल आप दिखते हैं लोगों को, कुछ स्पेशल एहसास कराते, कुछ स्पेशल सी एनर्जी है कुछ आपके अंदर जो लोगों को फील होती है, पर वो समझ नहीं पाते। कुछ समझते हैं तो बोल नहीं पाते, ऐसा है। ठीक है, आपकी एनर्जी बोला ना कि देखिए यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये क्रिस्टल बोले या फिर कुछ भी बोले कि यहाँ पर आप बैठे हैं और आपकी एनर्जी सबको दे रही, चारों ओर एनर्जी। अभी आप ऐसे बहुत सारी गिफ्ट, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारे आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स ले करके बैठे हुए हैं। आपके एंसेस्टर्स, आपकी देवी देवता गण, आपके एंजल, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोगों के साथ जैसे चलते हैं, है ना, तो प्रोटेक्शन में है आप, बहुत लॉयल हैं आप, बहुत सेफ्टी के साथ, मतलब लोगों को जैसे होता है ना कि चारों ओर अपनी एनर्जी दे रहे हैं। और आपको पहली बार कोई मिला हो या ना भी मिला हो, तो आपके ऑरा के पास आते ही वो हील होने लगता है। कोई भी बंदा या बंदी, उसको हीलिंग मिलने लगती है। आप में से लोग कुछ हीलर्स हो सकते हैं। हीलर्स क्या होता है, निगेटिव एनर्जी हीलर्स के पास बहुत जाती है, क्योंकि उनके पास टूटे फूटे रोने दुखड़े वाले लोग ही आते हैं हीलर्स के पास। ठीक है, और वो हील करते करते क्या होता है, अपने पास सारी निगेटिव एनर्जी ले करके रख लेता है। वो अपने लिए नहीं जीता है, क्योंकि उसको ऐसी एनर्जी में रखा ही जाता है, यूनिवर्स उसको ऐसी एनर्जी में रखता है, क्योंकि उनके अंदर वो पावर, वो एनर्जी होती है। तो ये देखिए, इतनी सारी एनर्जी आप इस डायरेक्शन में भी दे रहे हैं, इस डायरेक्शन में भी दे रहे हैं, इस डायरेक्शन में, चारों ओर अगर आप देखोगे तो ये हील करने वाली और एनर्जी को देने वाली है। ठीक है, स्टार ब्रदर्स मतलब आप ऐसे इंसान है जो आप किसी काम से हील करें, किसी बात से करें, किसी तरह के काम फील्ड में हो सकते हैं, किसी भी एनर्जी तो आपके अंदर है, भरपूर है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है जो कि बहुत पॉजिटिव है, जो लोगों को बहुत खुशियाँ देती है। आप उन रास्तों में खुशियों को ले करके आते हैं जहाँ पर लोग ना अट्रैक्ट होते हैं, अपने आप ही अट्रैक्ट होते हैं। आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं है किसी को, आपको दूर से ही कोई देख रहा होता है और उसका बार बार मन करता है कि एक बार नहीं, एक बार और देखिए ये कौन है, ये कौन बंदा है या बंदी बैठी है या बैठा है या खड़ा है या खड़ी है। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी करवाती है। आप ऐसी सोल है जहाँ लोगों का अट्रैक्शन अपने आप होता है। निगेटिव लोग ट्रिगर होते, परेशान हो जाते हैं, कहीं आप उनसे आगे ना निकल जाए, कहीं ये कौन है भाई, ये अब उनको अंदर से बर्दाश्त नहीं होता, वो जान भी नहीं रहा है, फिर भी वो आपसे कहते ना खार खा जाएंगे, गुस्सा आएगा उनको। ठीक है, तो ये क्यों, क्योंकि उनके अंदर वो एनर्जी है ही नहीं बर्दाश्त करने की। वो पावर, आपका जो पावर है, जो ऑरा है, उसको वो लोग बर्दाश्त कर ही नहीं सकते हैं। तो आप बहुत लॉयल हैं, लोगों को ये पसंद आता है, आप पर ट्रस्ट किया जा सकता है, आप प्रोटेक्शन में है और अपने टाइप की एनर्जी को बहुत पसंद करते हैं आप। लेकिन आपके पास यहाँ पर ज़रूर है कि टूटी फूटी एनर्जी लोग दुखड़ा ले करके रोने गाने वाले लोग ज़्यादा जुड़ते होंगे, क्योंकि एनर्जी आप आसानी से उन एनर्जी को आप डाइजेस्ट कर लेते हैं, आपके अंदर वो पावर है। तो जब आपके साथ अगर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा दुखड़े लेने देने वाले, सुनाने वाले, अपनी लाइफ की परेशानियां दिखाने बताने वाले लोग आते हैं गाइस, तो फिर दूसरों को तो अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि वो आपसे हील हो रहा है। लेकिन आपके पास नेगेटिव एनर्जी इकट्ठा करते, तो अपने ऑरा को क्लीन करते रहना चाहिए। जो भी हीलर्स हैं, अपने ऑरा को क्लीन करते रहना है, अपने
और अपनी एनर्जी को बढ़ाना है, क्योंकि दिन भर आपकी एनर्जी कोई दूसरे लोग ले रहे होते हैं और आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही होती है, तो आपके पास कुछ बचता नहीं है फिर, ठीक है। तो आपको अपनी एनर्जी को हर किसी को नहीं देना, मक्कार, गलत, झूठे लोगों को, बेकार लोगों को, गंदे लोगों को नहीं। जहाँ पे जो नीडी है, जो सही लोग हैं, जो अच्छे हैं, जो सच में परेशान है, जो सच में दुखी है, ऐसे लोगों को देना है। जहाँ आपको लगता है कि ये ईश्वर का बंदा या बंदी है, मक्कार लोग भी जुड़ जाते हैं ईश्वर का नाम लेकर के, हालांकि उनका पर्दा उठ जाता है, खुल जाता है कि वो क्या है, कैसे है। तो आपको ये ध्यान रखना है। बहुत से लोग खुश होते हैं गाइस, ठीक है, तो लोग आपकी इस बात को बहुत पसंद करते हैं।